मजदूर संगठनों, कर्मचारी संगठनों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा और आखिरी दिन है। लिहाजा इस बात का आकलन जरूर किया जाना चाहिए कि इन 2 दिनों में सरकार तक मजदूर संगठनों की आवाज़ कितनी पहुंची है और क्या कुछ इसका आउटकम रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बगोदर से माले के विधायक विनोद सिंह। सर, 2 दिवसीय जो हड़ताल रही आज आखिरी दिन है, इसका अगर आउटकम के तौर पर हम आकलन करें तो क्या मिलता है? देखिए, सरकार जिस तरीके से धीरे धीरे लगातार सार्वजनिक क्षेत्र को बर्बाद कर रही है, आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव के नाम पर उपहार यही दे रही है कि पूरे सार्वजनिक संपदाओं का अमृत निजी घरानों को जो है वो सौंप रही है और उसके खिलाफ ये हड़ताल है। और वो कोई एक दिन का आउटकम नहीं है। जाहिर सी बात है, यह विरोध ये सतत लगातार यह बढ़ेगा और धीरे धीरे जो पूरे रोजगार खत्म हो रहा है और अंततः इस सरकार को इस तानाशाही रवैये को जो है खिलाफ डूबेगा और इसको लोग विदा करेंगे। झारखंड में श्रम कानूनों की बात करें, रोजी रोजगार की बात करें, क्या स्थिति पाते हैं सर आप? जाहिर सी बात है, झारखंड में सबसे ज्यादा, झारखंड में अगर आप ये कहिएगा ये जो नीतियां हैं उसका सबसे अधिक नुकसान झारखंड को हो रहा है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, कोयला है, लोहा है और रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान हो रहा है, लोगों को जो है पलायन करना पड़ रहा है, प्रवासी मजदूरों में हो रहा है और सबसे ज्यादा इसकी मार झारखंड झेल रहा है, नुकसान हो रहा है झारखंड को। चूंकि ये देखा गया सर, 1 महीने के विधानसभा सत्र के दौरान रोजगार के मुद्दे पर उस तरह की बहस नहीं हुई है, उसका तरह का जो, तो क्या लगता है कि अब जो सड़क पर लोग बैठे हुए हैं उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे, आप लोगों की आवाज पहुंचे? खास करके आवाज तो पहुंची थी। यहाँ पंचायत सचिव के लोग बैठे थे, तमाम नियुक्तियां रद्द हो गई और इस सत्र का भी सबसे बड़ा सवाल रहा रोजगार है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमने अब नीतियां बनाया, हमने कहा जो भी बना, उन्होंने कहा कि अप्रैल में 26,000 निकालेंगे। मुझे लगता है इस मामले में एक देर झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के लोगों के साथ वो मजाक होगा। इसलिए अब कम से कम 2022 में जो उन्होंने कम से कम विधानसभा में ही कहा है, वो अप्रैल माह से जो है नियुक्तियां प्रारंभ करें, दरवाजा खोलें को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के मूल वासियों को, यहाँ के खतियानी लोगों को। यहाँ ये प्रदेश है, यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर बाहर के और झारखंड के लोग काम करते हैं। लिहाजा श्रम कानूनों में सुधार नहीं होने की वजह से उसका सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जो कहा है कि वो नियुक्तियां लेकर जल्द से जल्द वो बेरोजगारों के बीच जाएंगे, अब उसमें और देरी करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन नियुक्तियों का आधार क्या होगा, स्थानीयता की परिभाषा क्या होगी, नियोजन नीति क्या होगी, इस पर सरकार को ही तय करना है। जाहिर सी बात है सरकार को अब इस पर स्टैंड क्लियर करना होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।